हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेज ऑफ पॉलिटेक्निक एकेडमी। मैं हूं विकास सर और आज इस सेशन में मैं अपने सब्जेक्ट का इंट्रोडक्शन दूंगा। मैं आप लोग को थर्ड सेमेस्टर में इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज एंड सर्किट्स पढ़ाऊंगा। आज के इस सेशन में मैं 3 टॉपिक पे बात करने वाला हूं। सबसे पहला टॉपिक होगा सिलेबस, सेकेंड टॉपिक होगा बुक्स एंड थर्ड टॉपिक होगा इम्पोर्टेंस ऑफ दिस सब्जेक्ट। तो टोटल आज के सेशन में 3 टॉपिक में बात करूंगा। तो सबसे पहले एक नज़र हम लोग डालेंगे सिलेबस के ऊपर में। आप लोगों को इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज एंड सर्किट सब्जेक्ट में टोटल 5 यूनिट्स पढ़ने हैं। और वो कौन कौन से यूनिट्स हैं? तो आप लोग को फर्स्ट यूनिट पढ़ना है सेमी कंडक्टर एंड डायोड्स, सेकेंड यूनिट पढ़ना है बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर जिसको शॉर्ट में हम लोग बीजेटी बोलते हैं, और थर्ड यूनिट है फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर जिसको एफईटी बोलते हैं। ठीक है। एंड फोर्थ यूनिट में आप लोग को पढ़ना है एससीआर, डायक एंड ट्रायक। ठीक है। और पांचवा आप लोग का यूनिट है एम्पलीफायर्स एंड ऑसिलेटर। तो टोटल आप लोगों को इस सब्जेक्ट में 5 यूनिट ही पढ़ना है और ये पांचों यूनिट जो हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है। अब हम लोग 1 बाय 1 एक एक यूनिट को थोड़ा सा डिटेल्स में देखेंगे। जैसे फर्स्ट यूनिट है सेमीकंडक्टर एंड डायोड्स। तो फर्स्ट यूनिट में आप लोगों को कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है? फर्स्ट यूनिट में टोटल आप लोगों को 5 टॉपिक पढ़ना है। पहला है सेमीकंडक्टर जिसमें आप लोग को 2 टाइप्स के सेमीकंडक्टर के बारे में मैं पढ़ाऊंगा, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर एंड एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। सेकेंड जो टॉपिक होगा फर्स्ट यूनिट का वो है पीएन जंक्शन डायोड। ठीक है। पीएन जंक्शन डायोड में आप लोगों को पीएन जंक्शन डायोड का इंट्रोडक्शन पढ़ना होगा, कंस्ट्रक्शन पढ़ना होगा, वर्किंग पढ़ना होगा और उसका आईवी कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ना होगा। ठीक है। और पीएन जंक्शन डायोड के बाद आप लोग को जेनर डायोड के बारे में पढ़ना है। सेम टू सेम वैसे ही जेनर डायोड के बारे में भी पढ़ेंगे। पहले इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, कंस्ट्रक्शन पढ़ेंगे, वर्किंग पढ़ेंगे, उसका आईवी कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे। ठीक है। जेनर डायोड पढ़ने के बाद आप लोगों को रेक्टिफायर पढ़ना है। ठीक ना। रेक्टिफायर के बारे में मैं आप लोग को पढ़ाऊंगा कि एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होता है जो एसी सिग्नल को डीसी सिग्नल में कन्वर्ट करता है। ठीक ना। तो रेक्टिफायर भी काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक होता है। और रेक्टिफायर पढ़ने के बाद फिल्टर के बारे में पढ़ना है। जहाँ पे भी रेक्टिफायर का बात होता है वहाँ पे फिल्टर का बात जरूर किया जाता है। ठीक है। तो ओवरऑल आप लोगों को फर्स्ट यूनिट में 5 टॉपिक पढ़ना है। अब हम लोग सेकेंड यूनिट के बारे में बात करेंगे। सेकेंड यूनिट है आप लोग का बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर जिसको शॉर्ट में बीजेटी बोला जाता है। हालांकि फर्स्ट ईयर में भी इन सारे टॉपिक के बारे में आप लोगों ने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लेवल पे पढ़ाई किया था। ठीक है। तो बीजेटी क्या होता है? बीजेटी बेसिकली एक ट्रांजिस्टर होता है। ठीक है। और बीजेटी में बहुत सारे टॉपिक्स आ जाते हैं। यहाँ पे आप लोगों को कुछ सेलेक्टेड टॉपिक दिया है पढ़ने के लिए। जैसे सबसे पहले आप लोगों को बीजेटी का इंट्रोडक्शन पढ़ना होगा, कंस्ट्रक्शन पढ़ना होगा, टाइप्स उसका पढ़ना होगा, वर्किंग पढ़ना होगा और कुछ आईवी कैरेक्टरिस्टिक्स होता है उसका, वो सारा चीज़ पढ़ना है। तो ओवरऑल आप लोग को बीजेटी का बेसिक ही पढ़ना है। इससे रिलेटेड और भी एम्पलीफायर सर्किट वगैरह होते हैं, वो सारा चीज़ इस यूनिट में नहीं पढ़ना है। ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे थर्ड यूनिट के बारे में। थर्ड यूनिट आपका है फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर जो होता है इसको शॉर्ट में हम लोग एफईटी बोलते हैं। ठीक ना। बीजेटी की तरह ही ये भी एक तरह का ट्रांजिस्टर होता है और इसमें भी आप लोगों को एफईटी का सबसे पहले इंट्रोडक्शन पढ़ना है, कंस्ट्रक्शन पढ़ना है, वर्किंग पढ़ना है, इसके टाइप्स को डील करना है और कुछ इसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं उसको डील करना है। ठीक है। और आप लोगों को थोड़ा बहुत इससे रिलेटेड जो सर्किट्स होते हैं उसको भी डील करना होगा। ठीक है। तो ये रहा आपका थर्ड यूनिट। अब हम लोग बात करेंगे फोर्थ यूनिट के बारे में। फोर्थ यूनिट है आपका एससीआर, डायक एंड ट्रायक। ये तीनों जो हैं एससीआर, डायक एंड ट्रायक, ये पावर कंपोनेंट्स होते हैं जो कि सेमी कंडक्टर से बने हुए होते हैं। इनको पावर इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स भी बोला जाता है। तो जब हम डिटेल्स में पढ़ाएंगे तो वहाँ पे आप लोग को देखने के लिए इसके बारे में मिलेगा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है। ठीक है। फोर्थ जो यूनिट है वो आप लोग का। ठीक है। तो एससीआर, डायक, ट्रायक ये 3 अलग अलग पावर कंपोनेंट्स होते हैं जो कि सेमीकंडक्टर के बने होते हैं। इनका भी आप लोगों को मेनली इंट्रोडक्शन पढ़ना होगा, कंस्ट्रक्शन पढ़ना होगा, वर्किंग पढ़ना होगा और आईवी कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ना होगा। ठीक है। और अब लास्ट में हम लोग बात करेंगे फिफ्थ यूनिट के बारे में जिसका नाम है एम्पलीफायर एंड ऑसिलेटर। ठीक है। एम्पलीफायर एंड ऑसिलेटर जो होते हैं ना काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक होते हैं और बेसिकली ये एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स के टॉपिक्स होते हैं। ये आप लोगों को इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस एंड सर्किट्स में दे दिया गया पढ़ने के लिए, तो कोई बात नहीं है। हम लोग यहाँ पे इंट्रोडक्टरी लेवल पे एम्पलीफायर्स के बारे में और ऑसिलेटर्स के बारे में पढ़ेंगे। जब मैं आप लोग को पढ़ाऊँगा तो वहाँ पे बताऊँगा कि एम्पलीफायर क्या होता है, ऑसिलेटर क्या होता है। ठीक है। लेकिन एम्पलीफायर में एक चीज़ मैं ज़रूर बोलना चाहूँगा
कि जितना टॉपिक्स एम्पलीफायर का होता है सारा टॉपिक्स नहीं दिया गया है पढ़ने के लिए, कुछ एक टॉपिक यानी कि सिलेक्टेड टॉपिक ही आप लोग को यहाँ पे दिया गया है पढ़ने के लिए। आगे के सेमेस्टर में मे बी आप लोगों को एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स मिल सकता है पढ़ने के लिए, या फिर एडवांस इलेक्ट्रॉनिक्स मिल सकता है पढ़ने के लिए। जैसे आप लोग जब 4th सेमेस्टर में जाओगे तो इसी सब्जेक्ट का नेक्स्ट लेवल वाला जो सब्जेक्ट है वो आगे के सेमेस्टर में मिलेगा पढ़ने के लिए। तो इस सब्जेक्ट को लाइटली लेने का ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अगर ये सब्जेक्ट अच्छे से पढ़ोगे तभी आगे का जो इसका नेक्स्ट लेवल का सब्जेक्ट होता है वो समझ में आप लोग को आएगा, ठीक है। तो ओवरऑल आप लोगों ने देखा कि आपके इस सब्जेक्ट में कितने टॉपिक पढ़ने हैं और क्या क्या आप लोगों को सीखने के लिए मिलेगा, ठीक है। तो ये आपका सिलेबस रहा। अब हम लोग बात करेंगे इसके बुक्स के बारे में, ठीक है, कि इस सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए आप लोग को कौन सा बुक्स फॉलो करना चाहिए। सबसे पहला मेरा बुक होगा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज एंड सर्किट्स, ठीक है। अभी आपके स्क्रीन पे ये बुक का पिक्चर आ रहा होगा। यही बुक आप लोग को लेना चाहिए जो कि जे.बी. गुप्ता सर का है। इसके जो राइटर हैं वो कौन है, जे.बी. गुप्ता है, ठीक है। थोड़ा मोटा बुक आता है, चौला भी बुक रहता है, पूरा ग्रंथ की तरह रहता है। ये बुक खरीद लीजिएगा आप लोग, थोड़ा महंगा भी होगा, 500-600 रुपये में आ जाता है, बट बुक ज़रूर खरीदिएगा, बुक खरीदना चाहिए, ठीक है। और एक चीज़ और क्लियर कर दूं कि ये जो बुक है सिर्फ इसी सेमेस्टर में काम नहीं आएगा, आप लोग को आगे के बहुत सारे सेमेस्टर में ये बुक काम आते रहेगा, ठीक ना। तो एक बुक खरीदोगे तो बहुत सारा सब्जेक्ट का पढ़ाई हो जाएगा। जैसे आगे के सेमेस्टर में या तो आप लोग को एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ने के लिए मिलेगा या फिर एडवांस इलेक्ट्रॉनिक्स मिलेगा पढ़ने के लिए, ठीक है। तो एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स और एडवांस इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ने के लिए आप लोग को वापस कोई दूसरा बुक नहीं खरीदना पड़ेगा जब आप ये बुक खरीद लेते हो तो, ठीक है। तो एक बुक ये है। दूसरा बुक मैं रेफर करना चाहूँगा, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स नाम से ये बुक आता है, ठीक है, जिसके जो राइटर हैं वो सुमित्रा कुमार मंडल हैं। TMH पब्लिकेशन का बुक आता है। ये बुक भी आप चाहो तो ले सकते हो, ये भी काफ़ी अच्छा बुक है। थर्ड बुक मैं रेफर करना चाहूँगा बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स संजय शर्मा का, ये भी बढ़िया बुक है। अब इन तीनों बुक में से आप चाहो तो कोई एक बुक खरीद सकते हो और ये तीनों बुक ऑनलाइन भी अवेलेबल है, आप ऑर्डर करके ऑनलाइन भी मंगा सकते हो। तो ये रहा बुक के बारे में। नेक्स्ट अब हम लोग बात करेंगे इस सब्जेक्ट के इम्पोर्टेंस के बारे में कि ये जो सब्जेक्ट है आपके नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से और कैरियर पॉइंट ऑफ व्यू से कितना इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से ये सब्जेक्ट कितना इंपॉर्टेंट है। तो ये सब्जेक्ट आपके नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स में सबसे डर वाला जो पार्ट होता है वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का जो सर्किट होता है वो डर वाला पार्ट होता है। जैसे आप लोगों ने कभी किसी कंप्यूटर का मदरबोर्ड देखा होगा, अभी देखोगे आपके स्क्रीन पे आ भी रहा होगा। तो ऐसा कोई मदरबोर्ड किसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का देखते होगे तो आपको एक मन में डर सा आ जाता होगा कि ये सारे क्या चीज़ें हैं, इस बोर्ड के ऊपर में जो छोटे छोटे कंपोनेंट्स हैं ये हैं क्या, ठीक है। तो ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स हैं, ठीक है, जिस इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स के बारे में आप लोग को यहाँ इस सब्जेक्ट में पढ़ना है, ठीक है। और इन सारे छोटे छोटे इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स से सर्किट बनता है। सर्किट क्या होता है आगे की क्लासेज में मैं बताने वाला हूँ, ठीक है। तो कंपोनेंट सर्किट इन्हीं सारे चीज़ों से इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बनता है। आपका जो मोबाइल जिसमें मेरा आप वीडियो देख रहे हो बहुत प्यार से, उसके अंदर में भी एक मदरबोर्ड है और आपका ये जो मोबाइल है ये भी एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। तो कंप्यूटर है, मोबाइल है, टीवी है, रेडियो है, ऐसे बहुत सारे गैजेट्स, बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से हम लोग घिरे हुए हैं। और उन सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के अंदर में एक मदरबोर्ड होता है और उस मदरबोर्ड के अंदर में बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स होते हैं, बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स होते हैं। तो इस सब्जेक्ट में हम लोग उसी सर्किट के बारे में, उसी कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो आपका एक डर जो होगा वो भी ख़त्म हो जाएगा। दूसरा चीज़ मैं बोलना चाहूँगा कि ये जो सब्जेक्ट है बहुत सारे सब्जेक्ट का बेसिक है। आप बहुत सारे कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में देखोगे कि यही सेम सिलेबस जो है या ये जो आप लोग का सिलेबस सब्जेक्ट है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज एंड सर्किट्स, ये बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स के नाम से दिया हुआ रहता है। मतलब कंटेंट्स वही हैं, टॉपिक वही पढ़ने हैं, बट सब्जेक्ट का नाम चेंज हो गया। अब इसका नाम बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स है, इसका मतलब क्या है? मतलब पूरे इलेक्ट्रॉनिक्स का बेसिक है। बेसिक मतलब आधार है, ठीक है। जैसे कोई बिल्डिंग होता है तो आप लोग सुने होंगे कि जिस बिल्डिंग का स्तंभ स्ट्रांग होता है, ठीक ना, या फिर आप लोगों ने सुना होगा कि कोई पेड़ होता है तो उसका रूट्स जितना स्ट्रांग होता है, उसका जड़ जितना स्ट्रांग होता है, उतना ही वो पेड़ स्ट्रांग होता है। सेम टू सेम यहाँ पे भी मैं बोलना चाहूँगा
एज ए इलेक्ट्रॉनिक्स स्टूडेंट अगर इस पेपर को आप लोग स्ट्रॉन्ग कर लोगे तो बहुत सारा आपका सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि उन सारे सब्जेक्ट में इसी सब्जेक्ट से रिलेटेड जो टॉपिक आप पढ़ोगे उसका अप्लीकेशन वहाँ देखने के लिए मिलेगा, चाहे वो आपका कम्युनिकेशन हो, चाहे वो आपका डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स हो, चाहे आपका मेजरमेंट हो या और भी कोई सब्जेक्ट हो। ठीक है, बहुत सारे सब्जेक्ट जो कि कुछ सब्जेक्ट इस सेमेस्टर में पढ़ने हैं, कुछ सब्जेक्ट आगे के सेमेस्टर में पढ़ने हैं, चाहे किसी भी सेमेस्टर का बात कर लो, सबका बेसिक इसी सब्जेक्ट से है। ठीक है, तो इस पेपर को अच्छा कर लो। ठीक है, और मैं उम्मीद करता हूँ अच्छा मैं कर भी दूंगा, सिर्फ आपको सीरियस होकर पढ़ाई करने का ज़रूरत है। ठीक है, तो ये आपका नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से इस सब्जेक्ट के बारे में बात हो गया। अब हम लोग बात करेंगे कि कैरियर पॉइंट ऑफ व्यू से ये सब्जेक्ट कितना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो मैं एक चीज़ ज़रूर क्लियर करना चाहूँगा यहाँ पे कि आप लोग के कैरियर पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बहुत इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है। इसका मतलब ये है कि आगे चल के जब आप गवर्नमेंट सेक्टर के जॉब के लिए प्रिपरेशन करोगे या फिर प्राइवेट सेक्टर में इंटरव्यू देने जाओगे, तो उन दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से ये सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके गवर्नमेंट सेक्टर के जो भी जेई लेवल्स का एग्ज़ाम होता है, चाहे वो स्टेट लेवल का हो या सेंट्रल गवर्नमेंट लेवल का हो, ठीक है, हर एग्जाम्स में ईडीसी से क्वेश्चन पूछा ही जाता है और नंबर ऑफ क्वेश्चन इस सब्जेक्ट से ज़्यादा रहता है। और कोई ऐसा सब्जेक्ट मिलेगा जिससे क्वेश्चन पूछा जा भी सकता है, नहीं भी पूछा जा सकता है, लेकिन ये सब्जेक्ट ऐसा है जिससे क्वेश्चन दम पूछना ही पूछना है और नंबर ऑफ क्वेश्चन भी इस सब्जेक्ट से ज़्यादा रहेगा। ठीक है, तो आपके कैरियर पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी ये सब्जेक्ट इम्पॉर्टेंट है। अगर आप प्राइवेट कंपनी में इंटरव्यू देने जाते हो तो मोस्ट ऑफ द पॉसिबिलिटी रहता है कि आपसे इसी सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, ये अलग बात है कि किसी और भी सब्जेक्ट से पूछ लिया जाएगा, लेकिन एक एक्सपेक्टेशन रहता है कि बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स यानी कि ईडीसी से ज़रूर क्वेश्चन पूछा जाएगा। कभी कभी हम लोग इसको बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स भी बोल देते हैं, ईडीसी भी नाम बोल देते हैं। जैसे इसका नाम है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस एंड सर्किट, तो इसको हम लोग शॉर्ट में क्या बोलेंगे, ईडीसी भी बोलेंगे। ठीक है, तो आपका जो गवर्नमेंट सेक्टर है और प्राइवेट सेक्टर है, दोनों सेक्टर के लिए ये सब्जेक्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर आगे धीरे धीरे पढ़ोगे, पढ़ाई करोगे, आगे हम लोग आप लोगों को क्वेश्चन बैंक भी खरीदवा देंगे गवर्नमेंट वाला, जो गवर्नमेंट सेक्टर का जेई लेवल का एग्ज़ाम होता है, तो उसमें आप लोग को क्वेश्चन बैंक्स में भी देखने के लिए मिलेगा कि इस सब्जेक्ट से बहुत सारे प्रश्न पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में। ठीक है, तो आज के सेशन में बस इतना ही। तो आज इस सेशन में टोटल हम लोगों ने 3 टॉपिक पे बात किया। सबसे पहले हम लोगों ने बात किया सिलेबस के बारे में, सेकेंड हम लोगों ने बात किया बुक्स के बारे में, और थर्ड में मैंने डिस्कस किया इम्पॉर्टेंस ऑफ दिस सब्जेक्ट, कि ये जो सब्जेक्ट है आप लोग के लिए कितना महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो आज के सेशन में बस इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर से मैं आप लोग को इस सब्जेक्ट का वीडियो प्रोवाइड करना शुरू कर दूंगा। थैंक यू।